जी भाई, होगी तैयारी बाहर जाने की आपकी? मेरी तो होगी है बाहर जाने की तैयारी। मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगना है। और हाँ, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता तुमने अपने दोस्तों से अवॉइड करना है। भाईजान, आपने अपनी एज में तो बहुत याशी किया है और आपने दोस्तों से तलक बनाया है, और जब मेरा टाइम है आप कह रहे हैं अपने दोस्तों से अवॉइड करें। मेरी दोस्ती और याशियों की वजह से हमारे घर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारी दोस्ती और याशियों की वजह से मजीद तुम्हारे घर को नुकसान ना पहुंचे। आपके तलक की वजह से जो हमारे घर को नुकसान पहुंचा है वो कोई मसला नहीं, और मेरे तलक से आपको मसला हो रहा है। चलो कोई नहीं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे तलक की वजह से हमारे घर का मजीद नुकसान हो तो अपना तलक नहीं रखो। अगर आपकी वजह से हमारे घर को कोई नुकसान पहुंचा है तो कुछ ही ना हुआ, और अगर मेरी वजह से घर को कोई नुकसान पहुंचे तो उसका भी कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरा काम था तुम्हें समझाना, और अगर तुम खुद ही लगे हो तो फिर तुम लगे हो। भाई इतनी देर का लगी है? अली, देर तो लगनी थी। मुझे लगता है छोटा हमारे घर का कोई बड़ा नुकसान करा के फिर बैठेगा। अच्छा, तो आप बारिश की बात कर रहे हैं? इसका तुम्हें पहले से पता था ये हमारे घर का कोई ना कोई बड़ा नुकसान कराकर फिर आराम से स्कूल से बैठेगा। चलो छोड़ो, हमें लेट हो रही है, हम चलते हैं। भाईजान, मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ आप मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहे, बहुत इग्नोर कर रहे हैं। और मैं तुम्हें इग्नोर ना करूं तो और क्या किया करूं? और ना तो तुम्हारे घर वाले इज्जत करते हैं, ना कोई तुम्हारी बाहर इज्जत करता है। भाई वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा तो ना करें। मैं पिछले 5 साल से आपके साथ हूँ, और अगर आप नहीं मेरे साथ तावन करेंगे तो और मेरे साथ कौन तावन करेगा? और तावन उनके साथ करते होते हैं जो कुछ करने के लायक होते हैं, और अगर तुम कुछ करने के लायक होते तो तुम्हें अपने घर वाले ना अपने पास रख लेते। तुमने मेरे पास इधर धक्के खाने थे 5 साल से। आपने पिछले 5 साल से अब तक मुझे कोई मौका नहीं दिया। अगर आपने मुझे कोई मौका दिया होता तो फिर ही मैं आपको कुछ ना कुछ करके दिखाता। आप मुझे एक बार आजमा कर तो देखें। अच्छा लो, तुम्हें अब आजमा के देख लेते हैं। और जो वो हारिस लोग नहीं है, वो बिजनेसमैन जिनके बड़े कोल्ड स्टोर हैं, और पता चला मुझे उनके साथ तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और तुम्हारा वो बहुत गहरा दोस्त है। जी जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके साथ तो मेरे बहुत गहरे ताल्लुक हैं। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। और तुम्हें अब समझ भी नहीं आनी, क्योंकि तुम्हारे उनसे बड़े गहरे जो ताल्लुकात हैं। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं, ये जो इज्जत होती है ये सिर्फ पैसे से होती है। जी भाई, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इज्जत तो पैसे से ही मिलती है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताएं, मुझे कैसे आजमाना चाहते हैं? और बात तो सीधी सी और साफ सी है, वो तुम पे बड़ा यकीन करते हैं। अगर तुम उसे कल मिर्जापुर ला सकते हो तो बताओ, मुझे कल वो मिर्जापुर चाहिए। अच्छा, मिर्जापुर तो उसको मैं ले आऊंगा, लेकिन आप मिर्जापुर बुलवा के उसके साथ करना क्या चाहते हैं? और मैंने तुम्हें जितना काम जिम्मे लगाया वो अपना काम करो जिम्मेदारी के साथ। और मुझे पता चला उसका भाई 1 हफ्ते के लिए बाहर चला गया, और ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है, वो तुम्हारे साथ बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मुझे ऐसे ही आजमाना चाहते हैं और आपको अगर वो कल मिर्जापुर ही चाहिए तो मैं उसको वहाँ कल लेकर आ जाऊंगा। तो बस ठीक है, फिर मैं कल मिर्जापुर उसका इंतजार करूंगा और तुम उसे लेकर आओगे, और उसके बाद देखना कि कितना पैसा होगा हम दोनों के पास। जेबी यार, हमने अचानक मिर्जापुर जाए क्या करना है? इतना लंबा सफर यार, हमें 7 दिन लग जाएगा वहाँ पे, और मेरा भाई भी बाहर गया हुआ है। उसने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना जब तक मैं नहीं आऊंगा। हारिस भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार? 1 दिन की तो बात है, हम 1 दिन में होके वापस आ जाएंगे। और वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, अपने भाई से इतना ना डरा करो। जेबी यार, कन्फर्म तो है ना हम शाम तक वापस आ जाएंगे वहाँ से?
और अगर हम शाम तक वापस आ जाएंगे तो हम चलते हैं फिर। हाँ ये हुई ना बात। हाँ हम शाम तक होके वापस आ जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे भाई तो बाहर है, उसको कैसे पता चलेगा। जेबी यार, तुम मुझे इतना लंबा सफर करवा कर यहाँ पर ले हो, तुमने इतनी सुनसान जगह पर किसको मिलना है? अब तुम्हें मैं बताता हूँ इस सुनसान जगह पे किसको मिलना है। जेबी तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और चल तू इधर आ।